फिर ऑक्टेल, फिर डेसिमल और उस पर हेक्साडेसिमल। तो इनको बता दिया था मैंने किस किस का बेस का क्या क्या रोल है। तो एक क्वेश्चन कर लिए थे सबसे पहले। तो एक क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट में कराया भी था जाते वक्त, 164 बेस ऑफ 10। तो बेस ऑफ 2 पे बताओ कितना होगा, बेस ऑफ 3 पर कितना होगा, बेस ऑफ 8 पर कितना होगा, बेस ऑफ 16 पर कितना होगा। हो गया। अब तो आ गए ना शायद ऑनलाइन। कितना आ रहा है? आ गया। डन। तो यहां पर 164 को करना है बेस 2 पे कन्वर्ट। सॉरी 164 है, 2 से डिवाइड किया 0, ये 20 आ गया, रिमाइंडर 1, 10 रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स रिमाइंडर 1 0,
पॉसिबल ही नहीं है ना। बॉटम टॉप लिख दें तो ये कितना हो गया 1 0 1 0 0 1 2 1 डबल 0। ठीक है, इसके बाद करना है बेस 3 पर। बेस 3 पर करना है तो 164 को 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो 3 5 जा 15, 1 4 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर हो गया, 3 1 जा 3, 2 उधर चला गया तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा, पॉसिबल है क्या? लिख दें इसको टॉप, है ना, बॉटम टू टॉप। तो क्या हो गया 2 1 0 0। इसके बाद 164 को 8 पे करना है कन्वर्ट, तो 2 टाइम्स चला गया। फिर पॉसिबल है क्या? 4 का 4 ही लिख दूं यहां पर, 20 आएगा एग्जैक्टली, 4 रिमाइंडर आ जाएगा ना, 2 टाइम्स चला जाएगा 16, तो 4 रिमाइंडर अगेन, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना हो गया 2 4 4। ठीक है, इसके लास्ट में 16, तो 164, तो 61 जा 16, 0, 4 रिमाइंडर, पॉसिबल है क्या? लेकिन 10 रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, 10 को क्या बोलते हैं ए, तो क्या आएगा ए 4। हो गया सभी का? अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहां पर, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो मैंने 0 लिखा है डेसिमल पे, तो 0 को लिखने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है? 1 बिट में काम हो जाएगा। मैंने लिखा 1, 1 को लिखने के लिए भी हो जाएगा ना। ठीक है, अब आपको 2 लिखना है बाइनरी में, तो 2 आपको आता ही लिखना, वैसे तो, वैसे देख लीजिए, सही लिखा है, पॉसिबल है क्या? तो 2 का डेसिमल बाइनरी पर क्या हो गया 1 0 हो गया, नहीं हो गया? इसका तो 2 को लिखने के लिए कम से कम 2 बिट की रिक्वायरमेंट है, बोलो हाँ या ना। 3 लिखा मैंने, सही है, 4 लिखूं मैं, 4 कल बताया था, 4 2 2 जा 2 1 जा, और पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 का डेसिमल बाइनरी पर क्या बन गया, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको 1 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, सही है। अब मैं आपसे 8 लिखने के लिए बोल दूं, तो आप अगेन 8 के लिए क्या करोगे, 8 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, पॉसिबल ही नहीं है। कितना आ गया, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 0, है ना। ठीक है,
सही है। अब देखो डिजिटल बोर्ड में ये फायदा है हमारे पास कि यहाँ जगह खत्म हो गई। तो यदि ये व्हाइट बोर्ड होता तो शायद चीजें मुझे साफ करके फिर से लिखनी होती, लेकिन यहाँ बस चलेगा ना, ये कर दिया हमने। है खैर, काफी सारे फायदे तो हैं। 9 लिखना है मुझे, तो 9 कैसे लिखूंगा? 1 0 0 1। 10 से लिखा है ना, 1 0 1 0 10 हो गया। आप करके देख सकते हो, इतना टाइम लगना थोड़ा है करने में। ठीक है, लेकिन अब हो क्या रहा है ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेमोरी मेमोरी कम होती जा रही है। जैसे कि मैं सुबह से क्या है, एक तो मेरा ये फोन चार्ज नहीं, जो के पावर नहीं थी। फोन से कनेक्टेड लैपटॉप है, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो फोन में कर रखी हैं। तो यदि मैं व्हाट्सएप भी चलाऊंगा तो लैपटॉप चलाना तो मुझे उसको स्कैन करना पड़ेगा, कोड है ना। आप भी बताओगे, है ना, ये वेब पर वो। तो अब मैं वहां पे ट्रैप हो गया, फोन पर जा करके। एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो या तो फोन चार्ज कर लो या लैपटॉप लगा लो। अब मैं अभी कुछ कर रहा था, सेशन ले रहा था एक, तो उसमें क्या है, मैं पेन टैप का यूज कर रहा। तो अब मुझे आदत क्या पड़ गई पेन टैप पे भी वो, मतलब कि स्लाइड करने की, क्योंकि मुझे क्या लग रहा अंदर से कि वो डिजिटल है, तो वो चीज पॉसिबल हो रही होगी। इसकी निब बड़ी है, वहां तो निब नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक है, तो अब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मतलब। तो वही जो अभी मैंने आपको बताया ना, कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये फीचर भी इसमें है या नहीं है, मतलब अभी कुछ कुछ देर के लिए, क्योंकि मेमोरी मतलब क्या कंजेस्टेड हो गई। तो मैंने वो जो साफ किया था ना, वो इसीलिए साफ किया था कि मैंने सोचा कि इस चीज को मैं यहाँ लिख दूंगा। वो तो एकदम मेरे सडनली दिमाग में आया कि नहीं, ये तो डिजिटल बोर्ड है, इसको तो अपन स्लाइड भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ। हाँ। ठीक है, 10 हो गया। 10 के बाद 11, 12, 13, 14। ये तो मैं याद हो जानी चाहिए, मतलब वैसे तो करना आता ही है, लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक गिनती है, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या था, वो उसको फोकस करते हैं हम लोग। लिखिए यहां तक। हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको देखो जरा। इतनी मैथ हमने की क्यों है ये? इधर देखना सभी लोग, कि ये जो दिख रहा है आपको 0 से 1, ये डेसिमल में दिख रहा है। डेसिमल से बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको कम से कम कितने बिट की रिक्वायरमेंट है ना? ठीक है, अब इधर फोकस करो। 0 से 3 तक आ गया मैं। तो 0 से 3 तक बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, अब मैं 0 से लेकर के 7 तक आ गया। आ गया 7 तक, तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, और लास्ट देखो, 0 से लेके 15 तक आ गया। कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? ठीक है,
तो कंक्लूजन मेरा ये है, कंक्लूजन मेरा ये है कि बाइनरी चाहे दो नंबर नहीं है, मतलब बाइनरी नंबर में आप कितने बिट की बात करोगे, सिंगल बिट की तो बात करोगे, हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, अब यदि मैं टर्नरी नंबर सिस्टम की बात करूं, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है टर्नरी नंबर सिस्टम तो ये है ना, टर्नरी नंबर सिस्टम तो जिसमें 0 1 2 होगा वो है, लेकिन मैं 3 को भी कंसीडर कर लिया, हम एक अलग नंबर सिस्टम बोल देंगे। तो टर्नरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, 2 बिट की। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब इस वाले पर आ जाइए कि वॉलेट कलर कि 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक हम कौन सा नंबर सिस्टम बोलते हैं, ऑक्टेल। तो ऑक्टेल को यदि मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं तो मुझे कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, 3 बिट की रिक्वायरमेंट है। सही है, और लास्ट में मैं 0 से लेके 15 तक जाऊं तो बेसिकली 10 को मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी सी डी ई और एफ बोल सकता हूं। तो 0 से लेके एफ तक जा रहा हूं तो नंबर सिस्टम कौन सा हो गया, हेक्सा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, 4 बिट की। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, अपना कन्वर्जन फास्ट करूंगा। कन्वर्जन फास्ट कैसे करूंगा कि सपोज मेरा कोई भी क्वेश्चन बेस ऑफ 10 पे दिया हुआ है, बेस ऑफ 10 पे दिया हुआ है, तो बेस ऑफ 2 पर करना आता है मुझे, 3 पर करना आता है मुझे, 8 पर करना आता है मुझे, 16 पर करना आता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पर्टिकुलर बेस से मैं पर्टिकुलर 10 पर भी आ सकता हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चन यहां पर ये ना देते हुए मैंने क्वेश्चन दे दिया कोई नंबर बेस ऑफ 8 पर है, तो कन्वर्ट करो बेस ऑफ 16 पर, कन्वर्ट करो बेस ऑफ 16 पर। तो अब आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। ट्रैप क्यों हो गए, क्योंकि बेस 8 से पहले आना पड़ेगा बेस 10 पर, और बेस 10 को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस ऑफ 16 पर। क्लियर है? तो यहां पर कन्वर्जन टाइम 2 टाइम्स हो गया, कन्वर्जन टाइम 2 टाइम्स हो गया, इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो बेसिकली हम डिस्टेंस अग्रेगेटेड सिस्टम में दो चीजें एक साथ देखेंगे कि एक तो हमें साइज को मिनिमाइज करते चलना है और दूसरा हमें स्पीड को फास्ट बनाते चलना है। इसलिए जो आज की डेट में आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उसमें पहले के रिस्पेक्ट में प्रोसेसर तो बहुत हैवी लगा हुआ है और पहले के रिस्पेक्ट में साइज उन्होंने छोटा कर दिया। ले बात, तो पहले जो ये डब्बे काम करते थे कंप्यूटर टाइप के बड़े 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 बड़े, वो सारे के सारे काम तो आज के स्मार्टफोन में ही हो रहे हैं। पहले इन डब्बों में ही रैम 4 GB नहीं आती थी, 128 MB 256 MB 512 MB तक आती थी। बहुत ज्यादा किसी के पास है तो वो 1 GB रैम डलवा लेगा। अब वो आज की बात अलग है, आज लोग 4 GB 6 GB तक पहुंच गए, लेकिन अब तो स्मार्टफोन में उतनी रैम आ रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि उनके रिस्पेक्ट में हमने और कॉम्प्लेक्स बना दिया अपना प्रोसेसर। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाया तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन साइज तो हमने और छोटा कर दिया। दूसरी चीज ये कि जब पहले एक ही प्रोसेस हो रहा था तब जो स्पीड थी, आज उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड हो गई है। एक प्रोसेस नहीं हो रहा उसी समय पे हजारों प्रोसेस हो रहे हैं। तो कहना मतलब स्पीड भी हमारी क्या हो गई, फास्ट हुई। तो तीन चीजें चलती हैं यहां पर डिजिटल में, एक टाइम, स्पीड, सॉरी स्पीड और टाइम तो एक ही चीज हो गई, स्पीड, साइज और कॉस्ट। तो कॉस्ट का भी मैं आपको बता दूं लास्ट में कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर होना ही अपने आप में स्टेटस सिंबल, जैसे कार है आपके पास, घर है आपके पास, वैसी
ये कंप्यूटर होना जो सिंबल है, मतलब आप एक रिच पर्सन। लेकिन आज के डेट में ना होना तुम्हारे लिए मतलब क्या गैरत की बात है। तुम्हारे पास नहीं है इसका मतलब तुम बिल्कुल आउटडेटेड पर्सन हो। इसका मतलब यदि कॉमन पर्सन के हाथ में चीज पहुंच चुकी है, इसका मतलब चीज मतलब क्या कॉमन हो चुकी है, मतलब उसकी रेट उतनी हो चुकी है जितना हर कोई बंदा परचेस कर सकता है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी तो कम हो गई है। तो आज से 20 साल पहले कंप्यूटर 1 लाख रुपए का आता था, तो आज वही कंप्यूटर बल्कि उससे भी कई टाइम्स एडवांस कंप्यूटर 10, 15, 20 हजार रुपए का आ रहा है। 25 हजार का ले लो। फिर आपके ऊपर है कि आप एप्पल जाके लोगे तो बोलोगे सर एप्पल तो आज भी 1 लाख का ही आ रहा है ना। कि मैकबुक तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो एक अलग सिनारियो है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर हमें अपनी स्पीड को फास्ट रखना है। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो एल्गोरिथम अंदर क्या बोलेगी? अंदर एल्गोरिथम ये तो बोलेगी कि पहले इस नंबर को कन्वर्ट करो बेस ऑफ 10 पर, फिर बेस ऑफ 10 को उठा के कन्वर्ट करो बेस ऑफ 16 पर। तो जस्ट 2 टाइम्स हो गया। तो इसी चीज से बचने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है सामने, ये जो लिखी हुई है इसको हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं अभी। तो ये नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। देखो यहां पर कैसे यूज करेंगे इसका। सपोज मैंने बोला 164 लिखा हुआ है, या 164 तो कर ही चुके हो। 198 बेस ऑफ 10 पर, इसको कन्वर्ट करो बेस ऑफ 2 पर, इसको कन्वर्ट करो बेस ऑफ 2 पर। हो गया? कितना आ गया? कितना बता रहे हो आप? 1 1 ये आ रहा है? ठीक है, आ रहा है ना ये? ठीक है। अब देखो ये ना, यदि मैंने तुम्हें बोला कि इसको कन्वर्ट करो बेस ऑफ 8 पर, पहले इसको इधर देख लो। मैंने तुमको बोला कि इसको कन्वर्ट करो बेस ऑफ 8 पर, ठीक है? तुम जानते हो कन्वर्ट करना, कर लोगे कन्वर्ट। लेकिन अब हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा कि सपोज बेस 10 पर दिया है तो बेस पर्टिकुलर पे आ सकते हैं, पर्टिकुलर बेस पे दिया है तो बेस ऑफ 10 पे जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आज ये हो रहा है कि मान के चलो कल को तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया और बोला कि इसको कन्वर्ट करो बेस ऑफ 8 पर, इसको कन्वर्ट करो बेस ऑफ 8 पर, तो कैसे करोगे? तो ऐसे करोगे कि ये पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। बाइनरी में एक एक बिट की रिक्वायरमेंट होती है, एक एक बिट है नहीं है, ठीक है? लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में बाइनरी से कन्वर्ट करें तो कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है? कम से कम 3 बिट की। 3 बिट की रिक्वायरमेंट तो हमेशा हम लोग कहां से चलना स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड से चलना स्टार्ट करेंगे। जैसे कल मैंने बताया उर्दू लैंग्वेज की तरह, तो यहां से चलना स्टार्ट किया, 3 बिट काउंट कर ली 3 बिट काउंट। उसके बाद 3 बिट फिर काउंट कर ली। उसके बाद 3 बिट काउंट हो नहीं पा रही है, 2 ही बिट काउंट हो पा रही है, लेकिन हम किसी के आगे जीरो लगा दें तो अभी तो 3 बिट ही हो गई। किसी के आगे जीरो लगा तो 3 बिट हो गई, नहीं हो गई? तो अब मुझे बताओ कि 011 क्या लिखा हुआ है? 3। 011 लिखा हुआ है 3। 000 क्या लिखा हुआ है? और 110 क्या लिखा हुआ है? 6।
लिखा हुआ है। तो क्या ये नंबर मैंने कन्वर्ट कर लिया बेस ऑफ 8 पर? हो गया नहीं हो गया? आप इस मेथड से भी करते तो भी बेस 8 पर सेम ही आता, तो भी बेस 8 पर सेम आता। तो वहां पर मैंने इसलिए पढ़ाया था आपको कि कभी भी आपके पास बाइनरी का कोई नंबर आ गया, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सीधे 3-3 बिट का पंच बना दोगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले लेता हूं, और मान लो कि मैंने और आपसे पूछ लिया कि बताओ बेस ऑफ 16 पर नंबर क्या होगा। ये तुम्हारे लिए है। आ गया? तो और यहां पर हेक्साडेसिमल में जो बंच बनेगा बिट्स का, वो कितने बनेगा? 4 बिट का बनेगा। तो हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, 4 बिट, 1 2 3 4 हो गया। फिर स्टार्ट करेंगे 4 बिट, 4 बिट हो गया। उसके बाद तो ये जीरो तो हमने लिया था, ये जीरो तो हमने खुद लिया था, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और यदि इसके बाद कुछ नहीं है तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। यदि इसके आगे कुछ होता, सपोज 1 होता, तो 1 अकेला है, तो हम 3 जीरो और लगा देते, तो कहने को 4 जो बिट हो जाती, और वो पढ़ने में आ जाता 1 जो भी है। तो अब ये पढ़ने में क्या रहा है यहाँ पर 1100, मैंने बोला था याद रखना है तो मैं 1100 क्या होता है, 1100 सी होता है ना। सी सी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं हेक्साडेसिमल नंबर पे बात कर रहा हूं मैं। सी हो गया। उसके बाद 0110, ये तो आपको पता ही है 6 होता है। तो आया कुछ समझ में कि किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। यदि आप बाइनरी से ऑक्टेल पे आ सकते हो, बाइनरी से आप हेक्सा पे आ सकते हो, तो कल को मैंने हेक्सा में कोई वैल्यू दे दी, उसको पूछा बाइनरी में कर सकते हो कि सिंगल डिजिट, मैं डिजिट बोल रहा हूं, सिंगल डिजिट यदि हेक्सा में है तो हर एक डिजिट में बाइनरी में जाओगे तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? 4 बिट की। सिमिलरली यदि ये ऑक्टेल में है तो सिंगल डिजिट कितने बिट में रिप्रेजेंट होगी? 3 बिट में। क्लियर? तो लेट सपोज ये मैंने क्वेश्चन ही दे दिया आपको कि 1AC2 बेस ऑफ 16, तो थोड़ा फास्ट कन्वर्ट करके बताओ बेस ऑफ 2 कितना होगा? आ गया? तो अब आपको क्या करना है यहां पर, उसको आज फोन करो बंदे को, कहा गया वो बंदा। हेक्साडेसिमल से आपको बाइनरी पे जाना है, तो सिंगल बिट को आपको रिप्रेजेंट करेगा करना पड़ेगा 4 बिट में। तो 1 को रिप्रेजेंट किया, 1 को रिप्रेजेंट किया कैसे लिखोगे? 0001। तो फर्स्ट थिंग तो आप 4 बिट में करोगे, बाद में फिर देखेंगे क्या ए है। अब यहां पर तुम्हें याद होना चाहिए कि ए को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तो लिख दें 1010। ठीक है? उसके बाद सी है, सी को क्या लिख दें? 1100। अब ये भी लिखा है हमने। उसके बाद 2 है, 2 को क्या लिख दें? 0010। अब यहां पे गलती होने के चांसेस क्या है कि जल्दबाजी में आपने 2 को 10 लिख दिया, तो शुरू की 2 जीरो नहीं लिए, इसका मतलब इसका पूरी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है ना? तो आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद जैसे आपको बचपन से बताया गया है कि आप हमेशा पैसे निकालने गए चेक के थ्रू, गए पैसे निकालने, तो आपको 10,000 रुपीज का चेक काटना है किसी को, तो आप क्या करोगे? यदि आप स्मार्ट हो, आप सीख चुके हो अपने बड़ों से कि पैसे कैसे मतलब चेक काटा जाता है क्या प्रॉपर वे में, तो 10,000 इसके आगे, इसका मतलब अब कोई पर्सन कुछ करेगा तो पता चल जाएगा। और यदि आप ये नहीं करते, सपोज आप ऐसे छोड़ देते, तो वो बात लगे हम लोग के उसके साथ साथ हम वर्ड में लिखते, इसलिए लिखते हैं वर्ड में कि तुमने ये किया
और किसी ने एक जीरो आगे चिपका दिया, हो गया खेल तुम्हारा। ठीक है, तो अब बेसिकली हम आगे करते हैं। कभी तुमने पीछे सुना है कि ऐसे करते हैं? मैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे तुम जीरो लगाओगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बात। तो वही चीज यहां पर है कि यदि किस कहीं पर जो मतलब आगे जीरो लगे हुए उनको कोई कोई मतलब ही नहीं है, तो एक प्रॉपर वे में यदि मुझे आंसर दिया है ऑप्शंस में, तो फिर ये जीरोस नहीं होंगे। और फिर जीरो हट सकता है क्या? नहीं हट सकता। इस जीरो को मत हटा देना, तो इस जीरो के हटते ही तुम के सदमे में चले जाओगे। किसी ने 1 लाख का चेक काटा और सीधे जीरो हटती 10,000 का हो गया वो। ठीक है, हो गया। अब मान के चलो कि इसी को मैं तुमसे बोलता ऑक्टल में करके बताओ फास्ट, तो देखो हेक्सा से बाइनरी पे तो आ गए, लेकिन अब इस बाइनरी का यूज करके ऑक्टल पे जाओगे, 3 3 बिट का यूज करना स्टार्ट कर दो। हो गया, डन। तो अब आपने इसका यूज किया होगा यहां पर बेसिकली, किसका यूज किया होगा? अगेन 3 3 बिट काउंट की होंगी, 3 3 बिट, 3 बिट। लेकिन अब ये अकेला वन बैठ गया, इसका मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए 2 बिट तो चाहिए ना। बुरा तो लगे कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन वे में। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 1, सेकेंड 5, 4 सॉरी 3, 0। आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से करोगे आप। हो गया, तो क्वेश्चन लिखो एक। कितना होगा बेस 2 पर? हो गया। तो आपने यहां पर बाइनरी में करने के लिए कैसे किया? पूरा करना पड़ा होगा, पूरा करना पड़ा होगा आपको। तो 175 का क्या आ गया? कहानी चलती गई होगी पूरी। कहां तक पहुंच गई कहानी 175 की? लिख दूं मैं डायरेक्ट? 10101111, 4 बार 1,
ठीक है, पॉइंट लगा दिया फ्रैक्शन। ये V210 तुम्हारा है, किसका है, कोई नया कैंडिडेट है? ठीक है, तो 175 को तो आपने इस वे में कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद 0.628 की कहानी कल समझाई थी, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे और जो भी इंटीजर एंड पर आएगा उसको फेच कर लोगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, वो भी आ गया 0.101। और जैसा कि मैंने कल समझाया था कि फ्रैक्शन में कभी आज तक हमने डेसिमल को तवज्जो नहीं दी, तो ये तो बाइनरी और टर्नरी या ऑक्टल है, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, उसके बाद फिनिश। ठीक है, उसके बाद फिनिश हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ मुझे बेस ऑफ 8 पर क्या होगा, तो अब आप अपना स्मार्टनेस यूज कर सकते हो। हो गया ये। तो अब आपने यहाँ पे क्या स्मार्टनेस यूज की होगी आपने, कि बाइनरी से ऑक्टल में आ रहे हैं तो 3-3 बिट का बंच बनेगा। बंच बनेगा तो मैंने तुम्हें सिखाया है केवल जो इंटीजर एंड पर, तो इंटीजर एंड पर ये सही है, ये सही है, और इसके आगे एक 0 लगा दो, ये सही है। तो कितना हो गया ये 257, ये तो सही है। लेकिन जब आप फ्रिक्शन में जाओगे ना, तो फ्रिक्शन में इत्तेफाक वाली बात है कि यहां तो 3 से ज्यादा है नहीं। डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी डायरेक्शन, इंटीजर में इस तरफ थी और फ्रिक्शन में इस तरफ रहेगी। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे 3 से ज्यादा है नहीं, 3 से ज्यादा होते सपोज यहाँ पर 1 लिखा होता मान लो, तो ये अकेला बैठा हुआ है 1, तो हम इसको अकेला तो छोड़ते नहीं, हम इसके आगे 2 0 और लगा देते। ठीक है, 2 0 लगा देते तो कोई बोलेगा कि सर कभी बोलते हो आगे लगा दो, कभी बोलते हो पीछे लगा दो, ऐसे कैसे होगा। तो बेसिकली हो ये रहा है कि फ्रिक्शन में हम जितना दूर जाते जाएंगे फ्रिक्शन से, उतनी उसकी वैल्यू तेजी से कम होती चली जाएगी। तो हम यदि उस वैल्यू को ले भी रहे हैं जो कि ऑलरेडी कम है, जैसे कि 4.25, ये बात समझ में आती है, लेकिन मैंने 4.2500 के बाद 8 लगा दिया, तो कहने को तो 8 बहुत बड़ा है, लेकिन इस वैल्यू पे कुछ क्या रिफ्लेक्ट डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा। तो वही चीज यहां हो रही है कि कहने को तो ये 4 है, लेकिन ये फ्रैक्शन से क्या बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इंटीजर में आगे 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना, और फ्लोट में पीछे 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 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फाइनली आ गया आंसर आपका। आंसर आ गया, कितना लिखा है ये। यदि मैं बोल दूं कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बता दो फास्ट, आ गया ना। इसमें क्या किया होगा आपने, 4-4 बिट की ग्रुपिंग कर ली होगी, 4-4 बिट की ग्रुपिंग की होगी, तो अब मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, 4 बिट की हो गई, फिर 4 बिट की हो गई, खत्म। इधर देखोगे तो इधर 4 बिट के नाम पर 3 बिट दिख रही हैं, लेकिन चौथी बिट बना तो सकते हो आप। क्लियर है। तो 4 बिट के नाम पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए,
दूसरा क्या लिखा हुआ है, एफ पॉइंट, डन, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि फ्रैक्शन में यदि बिट्स कंप्लीट नहीं होती तो उसके आगे जीरो लगा दो। चलूं आगे, अब कर देते थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 135 बेस ऑफ एक्स प्लस 144 base of x is equal to 323 base of x. Then find the value of base x is. Find the value of base x is. नहीं आ रहा, क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत आ गई? बेस ही तो पूछा है उसने। ये बताओ मुझे कि यदि ये एक नंबर सिस्टम है तो बेस है, बेस है, बेस क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको नहीं बताया था कि हर एक डिजिट का कुछ ना कुछ वेट होगा, और वो वेट कौन डिसाइड करेगा, उसका बेस। बताया नहीं बताया था? क्या इनमें से कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है? फ्रैक्शन में होती तो फ्रैक्शन वाली बात करते, फ्रैक्शन नहीं है तो फ्रैक्शन वाली बात नहीं कर रहे।
ये वेट से लिखा है मैंने, बताओ यस और नो, वेट से लिखा है ना। तो अब मैं इसको यदि कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0। और मैंने क्या समझाया था, दुनिया का कोई सा ही बेस हो, जब इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये ऑलवेज कहाँ आएगा, बेस ऑफ 10 पर आएगा, बताया था। प्लस इसको भी लिख लो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 0 बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x की पावर 0 बेस ऑफ 10। कर सकता हूं मैं। अब ये बताओ, जब बेस ऑफ 10 पर है तो मैं मल्टीप्लिकेशन भी करना जानता हूँ, एडिशन भी करना जानता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी जानता हूँ, डिवीजन भी जानता हूँ, क्योंकि बेस ऑफ 10 भी तो करते आ रहे हैं हम लोग आज तक। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यस और नो। इसके बाद इस वाले टर्म को लिख दूं मैं, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको लिख दूं मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बोलो यस और नो, क्लियर। अब क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता मैं, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर, 3x और 4x कितना हो गया 7x। जब उस एंड पर जाएगा तो माइनस का 7x, माइनस का 7x में से 2x कर दिया ऐड, तो कितना बचा माइनस का 5x, यस और नो। उसके बाद 5 प्लस 4 9, 9 उधर गया तो -9, इट मींस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x माइनस 6 x प्लस 1, यस और नो, यस और नो, सही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या, सॉरी x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। दूसरा रूट क्या आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1, यस और नो, आ गया। अब चूंकि मैं मैथ तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं रूट्स के लिए तो बता नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम यदि मैं बता रहा हूं, तो क्या कल मैंने आपको बताया था ऐसा कि क्या बेस कभी निगेटिव हो सकता है, बेस r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बेस कभी 2 से कम और निगेटिव हो नहीं सकता। तो इसको तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं कर दिया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6। डन। मुझे एक चीज और सोच कर कि क्या ये बेस सही है, 6 सही है क्योंकि 5 तक ही है, 6 सही है क्योंकि 6 से कम है, 6 सही है क्योंकि 6 से कम है, 6 से कहीं ऊपर है या नहीं है। तो यदि इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में फ्रेम कर दूं मैं, इधर देखो जरा इंटरेस्टिंग चीज, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ईएस का क्वेश्चन है, यदि मैं इसको ऑब्जेक्टिव में फ्रेम कर दूं और मैं ऑप्शन लिख देता 4 5 6 नन, तो हम यदि तुक्का तुक्का भी खेले हैं, तुक्का तुक्का भी खेला और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है और मैं बोल दूं कि कौन सा नहीं हो सकता या कौन सा नहीं होगा ही होगा, नहीं होगा, ए और बी तो हटाओ, खल्लास, 6 और डी। यदि ये क्वेश्चन को सिंपल बनाते तो डी कर देते ये -1, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, तुम्हें पता है कि बेस कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये भी खत्म हो गया। तो हमने क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। क्लियर बात। वैभव, डाउट है कुछ। तो वैसे इसको निकालने में दिक्कत क्या रही थी तुम्हें, हम्म
बेस 8 कहाँ आ गया? मतलब हिट नहीं, उसने कुछ किया था ना, तुमने तो कुछ किया था, तुमने तो हिट एंटर किया। अरे इसको सॉल्व करोगे तभी तो बेस बताओगे। तो मैं तो पूछ चाहता कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रही है, सीधे सीधे दिख रही, तो एक्स की वैल्यू तो निकालनी है आपको। यहाँ पे जाके आप यदि कंफ्यूज हो तो बात समझ में आती है कि सर दो आंसर आ रहे हैं, क्या लगाऊं? तो ठीक है, वो चीज याद नहीं रह पाई कि बेस कभी नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है। और हो सकता था, चलो यहाँ पर नेगेटिव आया, हो सकता था यदि यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाती, 6 और 5, तो उस समय तो नेगेटिव वाला फंडा भी खत्म हो गया। उस समय कौन सा फंडा आएगा कि 5 क्या एग्जिस्ट करेगा? 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेस की वैल्यू हमेशा जो नंबर दिए हुए हैं इसके अंदर उससे मैक्सिमम से एक ज्यादा ही रहेगी। तो 5 कैसे एग्जिस्ट करेगा? 5 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कि 5 भी गिवन होता। क्लियर है बात? चले आगे। क्वेश्चन बताओ मुझे ये वाला करके। उधर सॉल्यूशन मत देखना, उधर उधर देख तो रहे हो तुम। 2.3 बेस ऑफ 4, 1.2 बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू y बेस ऑफ 4। तो आपको बतानी है यहां पर y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेटर यूज क्यों कर रहे हो? कैलकुलेटर की तो हम बात ही कर, कैलकुलेटर तो आ गया। कितना आ गया? आ रहा है। देखो इसने बताया आंसर 4.25। नेक्स्ट 0.0 और पीछे अमन वैभव।
क्या हुआ? 10.1। और एक और बता दो, चार बैठे हो, चार ऑप्शन हो जाएंगे। कितना? इधर देखो, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। 4 पॉइंट, मतलब 5 नहीं आ रहा आगे। हाँ मतलब तो तुम्हारा ऑप्शन नहीं मिल रहा। चलो सॉल्व करें हम इसको। इसका वेट कितना होगा? सही लिखा है। इसका वेट कितना होगा? ठीक है चलो, तो इसको सॉल्व किया तो मैंने लिखा 2 लिखा है। उसके बाद ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 2/4 लिखा है। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3/4 2/5/4 ही हो गया। तो 4 3 12 5 17। y इक्वल टू कितना आ गया? 4 पॉइंट। ये तो आंसर आ गया, ये तो आंसर आ गया। बट ये है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो अभी तक निकाला वो निकाला पूरा का पूरा बेस ऑफ 10 पर, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू बेस ऑफ 10 भी तो चल रही है, और कहीं ना कहीं ये भी बेस ऑफ 10 पर ही आ गया, क्योंकि हम इसको 4 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते भी तो अभी 1 ही रहता। तो पहुंच तो वो बेस ऑफ 10 पे ही है ना, बेस ऑफ 10 पे पहुंच गया ये। ठीक है, तो यहां पर कुछ स्टूडेंट ने ऑप्शन मुझे बताया 4.25, तो ये तो सरासर गलत होगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, ये क्यों नहीं हो सकता कभी भी? क्योंकि जब बेस ही 4 है, जब बेस ही 4 है तो इसके अंदर ये 5 और 4 कर क्या रहा है? क्योंकि हमेशा बेस से तो कम ही रहेगा ना नंबर, तो ये तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया सरासर। अब क्या होने वाला है कि जो मैंने आपको सिखाया था ना, कि जब बेस ऑफ 10 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 4.25 है, लेकिन तुमसे पूछी कहां गई है? 4 पर। तो तुम्हें इसको बेस 4 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? बेस 4 पे कैसे कन्वर्ट करोगे? 4 को कन्वर्ट कैसे करोगे? 4 से भाग दे दो, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लिख दे, कितना हो गया? 1 0 पॉइंट। फ्रिक्शन में मैंने क्या बताया था? फ्रिक्शन में मैंने क्या बताया था? फ्रिक्शन में मैंने बताया कि जिस बेस पर भी आप लेके जा रहे हो उस बेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 1। इस 1 को बाहर खींच लें तो यही 1 कहां पहुंच गया? तो ये प्रॉपर वे में कहा आया है? बेस ऑफ। जो प्रॉपर आंसर है वो है 10.1। तो 10.1 ये किसने बताया था? अमन, ये वैभव ने बताया था ना। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सही से करो क्वेश्चन, ध्यान में रख के करो चीजों को। ठीक है, चले आगे। और देखो मजेदार क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। हो गया ये? कैसे यूज गलत होता ना, जब बात ही इतनी कमजोर तरह से कर रहे हैं हम, तो वो तो बहुत पास में चल रहा है ना। डिजिटल में तो वैसे भी 0 1 में ही खेल होना है। पहली बात तो डिजिटल के क्वेश्चन टाइप करने वाले आएंगे नहीं।
1y है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये कि व्हाट विल बी द x एंड y। आ गया क्या वैभव? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाद बाकी क्या कर रहे हैं? आ गया 3 और 1। तो बेसिकली देखो क्या है कि इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते टच, लेकिन इसको तो हम बेस 8 पे लेके आ सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने कहां से स्टार्ट किया कैलकुलेशन की इसको बेस 8 पर कन्वर्ट कर लें। तो बेस 8 पे डायरेक्ट तो ये होगा नहीं, पहले बाइनरी पर होगा। बाइनरी पर होगा तो बाइनरी पे कर लेते हैं तेजी से। तो 1 को लिखा 4 बिट में, 2 को लिखा 4 बिट में, सी को लिखा 4 बिट में, और 9 को लिखा 4 बिट में। लिख लिया। लेकिन यदि मैं इसको फाइनली बेस 8 पर लेके चला जाऊं तो बस मेरा कंपैरिजन सीधे सीधे आसान हो जाएगा। तो मैंने इसको बेस 8 पर कन्वर्ट करने के लिए यहां से स्टार्ट किया 1 1 3 1। हो गया। अब जब ये और ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, इसका मतलब 1 है तो x की जगह पे क्या हो गया, फिर 1 है तो y की जगह पे क्या हो गया। सही है।
चलो ये क्वेश्चन बताओ करके। थोड़ा सा ये क्या रैपिड फायर क्वेश्चन है। थ्री टू। हाँ मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, आप इसको 32 मत बोलना क्योंकि ये बेस 16 पे लिखा हुआ है बेसिकली ये। नेक्स्ट है बेस की वैल्यू क्या होगी।
1.25 बेस का भी हो सकता है। कितने लोगों ने ये काम किया? शायद सभी ने किया होगा काम तो। कितने लोगों ने किया? ये किसी ने नहीं किया तो अभी नहीं आ रहा आंसर। तो फिर क्या किया भाई तुमने? फिर क्या किया? तो बात तो वही हो गई ना। बात तो वही हो गई कि मैं वही तो बोल रहा हूँ कि किसी ने ये नहीं किया तो किसी ने ये किया होगा। √41 जैसे कि इसने किया 6 पॉइंट कितना 4, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 5, यही तो किया। तो बस मैं वही वाली बात हो गई कि मैंने ये लिख दिया तो सर ये तो नहीं किया लेकिन ये कर लिया। क्लियर? तुमने ये किया था। देखो समझो बात को, बहुत कम तुमने शायद नहीं किया होगा ये, मुझे लग रहा है। यही क्या था? अच्छा, इस बात को समझो कि बेसिकली रूट हम लेना जानते हैं, क्योंकि हमारा बेस क्या है, बेस ऑफ 10 डेसिमल है ना। हम तो हमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर, दीज ऑल थिंग्स किसमें हैपनिंग हो रही है, इनकी बेस ऑफ 10 में। लेकिन किसी पर्टिकुलर दूसरे बेस में हम चले जाएंगे तो क्या ये ऐसे होगा सीधे सीधे? मैंने बाइनरी 1010 लिख दिया और बाइनरी 1010 लिख दिया, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? आप सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे? लेकिन यदि मैं 2 लिखता डेसिमल में और 2 लिखता डेसिमल में तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो बाइनरी ऑपरेशन पे तो ये ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। तो बेसिकली जितने भी ऑपरेशन है ना वो हम लोगों के लिए है, किसी दूसरे नंबर सिस्टम के लिए नहीं है। तो आप अपनी बिल्कुल बेसिक थीम से चलो ना। इधर देखो सभी लोग, यहाँ अटेंशन लो सभी लोग। हर एक डिजिट को ही काउंट किया जाएगा। तो सॉल्यूशन के तौर पर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रूट, इस डिजिट का वेट कितना है, b की पावर 0, समझाया था। इसका वेट कितना है, b की पावर 1। इसका वेट कितना है, b की पावर 0। अब देखो इधर क्या मेजर बात हो गई कि 6.4 तुमने मान लिया कि वो बेस b पर नहीं है, वो बेस 10 पर है, तभी तुमने रूट निकाल लिया। जब तुमने रूट ही निकाल लिया तो तुम मान चुके हो कि वो बेस 10 पे है। तो फिर चीजें कहां से आ जाएंगी तुम्हारे पास? क्लियर? तो अभी भी मैंने रूट को हटाया नहीं है, क्योंकि रूट हटाना मुझे आता ही नहीं है। इस बेस पर मैंने इसको सॉल्व किया। क्या लिखा हुआ है, 4b+1 लिखा है। अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरी वैल्यू आ चुकी है ना, ये किस पर आ चुकी है, बेस ऑफ 10 पर। अब बोल सकता हूं मैं। सिमिलरली यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 5 बेस की पावर 0 जो आ चुका है वो किस पर आ चुका है, बेस ऑफ 10 पर आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, √4b+1 इज इक्वल टू 5। अब मैं रूट को उधर ले आ सकता हूं, 4b+1 इज इक्वल टू 25। That means 4b is equal to 24. Then finally we will get 6. सही लिखा है मैंने? क्या 6 पॉसिबल है? 6 बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अब देख रहे हो लास्ट वैल्यू कितनी लिखी है, 5 लिखी है इसमें। लास्ट वैल्यू इसमें क्या लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है। देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया है। डन, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कौन बताएगा इसको। 302
बेस ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट इज द बेस? आ गया बेस? ठीक है, फोर आना चाहिए ना? ये देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में सस्पेंस है ही नहीं, क्योंकि वो सस्पेंस तो खुल ही चुका है। हम डिवीजन सीधे सीधे कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब इस डिजिट का वेट कितना है? बी की पावर 0, बी की पावर 1। इसका कितना है? बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी का स्क्वायर। इधर देखें कितना है? बी की पावर 0, बी की पावर 1 और बी की पावर -1। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 3b² प्लस 0 इंटू बी प्लस 2 अपॉन 2b प्लस 0। अब ये पूरा जो नंबर है ना, ये बेस 10 पे आ चुका है। अब डिवीजन पॉसिबल है यदि हो रहा है तो। इज इक्वल टू बी प्लस 2 प्लस 1 अपॉन बी। सही लिखा है ये? अगली बार में क्या आ जाएगा? ये 3b² प्लस 2 अपॉन 2b। इसको एल्शियम ले लें तो ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा b² प्लस 2b प्लस 1। तो b से b कैंसिल आउट कर सकते हैं अब, क्योंकि अब ये नंबर पूरा किस पे चल रहा है? बेस ऑफ 10 पर। कर सकते हैं ना? इसके बाद कुछ दम नहीं बची इस क्वेश्चन में। 3b² प्लस 2b² प्लस 4b प्लस 2। 2b² इधर आ गया तो कितना हो गया? b²। 4b भी इधर आ गया तो कितना हो गया? माइनस का 4b। और 2 से तो 2 कैंसिल आउट ही हो गया। तो b कॉमन लिया तो क्या हो गया? b-4। इसका मतलब b की वैल्यू या तो 0 होगी, या फिर b की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ये तो मैं डिस्कार्ड ही कर दूं, इसको मैं पिक कर लेता हूं।
दैट्स व्हाई फाइनली बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी क्या 4 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 4 या 4 से ज्यादा बड़ी कोई नंबर दिए ही नहीं है हमारे पास। चलें आगे। हो गया ना सभी का? क्वेश्चन है नहीं हुआ क्यों? इधर देखो कि और तुम्हें सस्पेंस मिलेगा यहाँ पर सीखने को। क्या मिलेगा कि ये बेस बी पर है। कुछ आया? 10 आ गया। और चलो पर एक ही ऑप्शन है, तो देख लेते हैं सही है गलत है। तो मैं क्या बता रहा था कि बेस बी पर है, हर एक डिजिट का वेट होगा बी की पावर 0, बी की पावर 0, बी की पावर 0, बी की पावर 1 होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4b+4, राइट, अपॉन 4। किस पर आ गया? बेस ऑफ 10 पर ही आ गया। अब तो ये इज इक्वल टू b+1, बेस ऑफ 10 पर आ गया। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 4b+4, अरे ये क्या हो गया? तो यहां से तो 4 से 4 भी काट दिया, और यदि ये 4 से 4 भी काट दूं तो फिर बी से भी करने में क्या टाइम लग रहा है? लग रहा है क्या कुछ टाइम? आ गया ना ये?
इसका मतलब ये बता रहा है कि बी की हर एक वैल्यू के लिए ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, बी की हर एक वैल्यू के लिए। तो यदि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स डील कर रहे होते तो क्या लिख देते, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वी। ये मैथ पढ़ रहे हो तो लिख देते फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। लेकिन ऑल वैल्यूज ऑफ बी में निगेटिव भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है नहीं है? लेकिन हम तो डिजिटल पढ़ रहे हैं, हम डिजिटल पढ़ रहे हैं तो हमें तो बेस को डिफाइन करना है ना, हमें रूट्स थोड़ा बताने हैं। हमें बेस को डिफाइन करना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ कितनी है, 4। 4 4 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जब बी इतने बड़े सेट को कर सकता है एग्जिस्ट, तो इसमें से छोटा सेट निकाल लेते हैं। बी बी इज इक्वल टू, सॉरी, बी शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। मतलब 5 या 5 से बड़ा कोई भी बेस हो उसके लिए ये नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। दैट्स वाई। इसका मतलब इसमें एक बेस नहीं है, इसमें कितने बेस आ गए, इनफाइनाइट बेस आ गए। लेकिन इसमें इन्होंने बाउंडेड क्या कर दिया कि बेस कभी 5 या 5 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने जो +2 में सेट थ्योरी पढ़ी थी वो हमें क्या बता रही है कि पूरा का पूरा सेट ले लिया। तो मैथ पढ़ रहे थे तो पूरा पूरा सेट आ जाता, लेकिन हम डिजिटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें बेस को कंसीडर करना पड़ेगा ना, कि बेस क्या होती है चीज। तो बेस क्या होती है कि इसमें जो भी वैल्यू दिख रही है आपको मैक्सिमम, उससे ऊपर वैल्यू लेना। तो कल किसी ने बोला कि सर क्या बेस 3 हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता। बेस 4 हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता। बेस 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। बेस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उनको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा ना। और उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पे, ये हर एक को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। ठीक है। हो गया तुम्हारा? कैसे आता है ये 10? नहीं नहीं, एंड में 10 तो आया था, लेकिन ये तो किसी भी बेस के लिए एग्जिस्ट करेगा ना। जैसे कि ये तो बेस 10 आ गया, जैसे कि आपका यही तो आया ना लास्ट में, बी इक्वल टू बी। तो अब आपने बोला कि सर मैंने यहाँ पे बेस 6 ले लिया, तो अभी क्या ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा? सेम चीज एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है? आपने बोल दिया सर मैंने बेस 15 ले लिया, तो क्या ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा? अभी भी सेम ही तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप दुनिया का कोई सा ही बेस ले लो, इससे बड़ा या इसके बराबर, वो सभी जगह क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, if xy base of b is equal to 25 base of 10, and yx base of b is equal to 31 base of 10, and y is equal to x plus 1। ठीक है, फाइंड x y b।
आ गया? कितना आ रहा है? x3 आ रहा है। आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का? ऑनलाइन देखने वाले आ गया क्या? यहां पर लिखा हुआ है एक्स वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं b की पावर 0, b की पावर 1। ये तो बेस 10 पर तो 25 ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया। क्या इसको बोल सकता हूं मैं बी एक्स प्लस वाई, सही लिखा है ना मैंने, इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1। यहां पर बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, ये ऑलरेडी बेस 10 पे लिखा हुआ है, तो इसको भी लिख लें हम लोग। कितना हो जाएगा ये? बी वाई प्लस एक्स, और तीसरी इक्वेशन आपको दी हुई है y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। तो आपने 2 और 3 को यूज कर लिया, तो b x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 31। तो यहां से कितना आ गया ये, बी एक्स प्लस बी प्लस एक्स, है ना? अब क्या करोगे? अच्छा, वैसे अच्छा अच्छा, हाँ मतलब इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। अच्छा एक काम करो, ये इक्वेशन आ गई ना फर्स्ट, अब यार यहां पर 2 और 3 किया था ना आपने पहले, अब आप 1 और 3 कर दो। तो बी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो बी एक्स बी प्लस 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हो कि यहां पर मैंने एक्स बी प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 31 है ना, ये इक्वेशन नंबर 4। तो 4 और 5 में एक्स बी प्लस 1 की जगह क्या रख दूं मैं, 24 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 7 आ रही है। नहीं नहीं, सही लिखा है, मैंने गलत कर दिया कुछ, इसमें गलत कर दिया क्या? वही मुझे लग रहा है कुछ। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ मतलब अब वो ऑनलाइन वालों के लिए चल रही है चीजें। क्या बोलो, यहाँ पे कुछ गलत हो गया? बी एक्स प्लस बी प्लस एक्स, हाँ सही तो है। अच्छा यहाँ पे बी कॉमन आएगा, हाँ बिल्कुल सही तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ पूरे को बता रहे हो, मतलब इसमें से और इसमें से, है ना? एक्स कॉमन ले लूं मैं, तो बी प्लस 1 प्लस बी बचेगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 24 प्लस बी इज इक्वल टू 31, बी इज इक्वल टू 7। ठीक है, और बी इक्वल टू 7 रख दिया इक्वेशन नंबर 5 में। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 24, 8 3 टाइम चला गया। और ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो फाइनली आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 7। गॉट इट? ठीक है ना, हो गया।
तो ये था बेसिक नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक बेस से दूसरे बेस में, बेस क्या होते हैं, बेस का कैसे रोल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हटा दें इसे। अब नेक्स्ट वन जो टॉपिक है इसी नंबर सिस्टम के अंदर, वो है नंबर रिप्रेजेंटेशन। क्या बंद कर दो, बंद करना हो तो। नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो नंबर रिप्रेजेंटेशन में आप नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसकी बात की जाएगी। तो फर्स्ट है वो है अनसाइंड नंबर। अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो बेसिकली अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन है, और इसके बाद है नेक्स्ट वन, वो है साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग तीन रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। सेकंड रहेगा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद लास्ट रहेगा 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सही है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर रिप्रेजेंटेशन में सबसे फर्स्ट है, वो है अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन तुम्हें होने वाला है, और हुआ ही होगा अभी तक इस टॉपिक में। तो नंबर सिस्टम में यही सबसे टिपिकल
है, या फिर इसके और सीधे फ्लिप फ्लॉप और वो काउंटर डिजाइनिंग वगैरह, बात बाकी तो सीधे सिंपल सीधे सीधे है। यहां हो क्या रहा है ना कि मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें जो समझ में आता है हम तो उसी लैंग्वेज की बात करेंगे ना। लेकिन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? मशीन के लिए रहे हैं। मशीन कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम अपने तौर पर ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मशीन क्या कर रही है, इट डजंट मैटर, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि हम अपनी लैंग्वेज की बात भी कर रहे हैं बेस ऑफ टाइम, और हम पैरेलली मशीन की बात भी कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी, मशीन को मशीन की लैंग्वेज समझ में आएगी। तो जब हम इनपुट देंगे मशीन के ऊपर, तो हम इनपुट हमेशा अपनी लैंग्वेज में देंगे बेस ऑफ टाइम। कन्वर्जन होता है अंदर, मशीन के अंदर जाते ही कन्वर्जन हो जाएगा, मशीन उसको परफॉर्म करेगी, जो भी है उस रिजल्ट को लेके आएगी, लेकिन रिजल्ट उस यूजर को डिस्प्ले नहीं करेगी, क्योंकि यूजर तो जानते ही नहीं है मशीन कोड, तो वो फिर से कन्वर्जन करके आपको दिखाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करोगे न्यूमेरिकल, तो अब आप भूल चुके हो कि आप यूजर हो, क्योंकि आप मशीन के लिए काम कर रहे हो ना। तो अब दिक्कत यहाँ पे क्या होती है स्टूडेंट्स को, कि कहानी तो उन्होंने सुन ली, लेकिन जब वो फिर करने बैठे तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस समय हम हैं तो यूजर, लेकिन हम एज ए क्या काम कर रहे हैं, मशीन काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मशीन मैनिपुलेशन कर रही है, उसी मैनिपुलेशन को मशीन कैसे कर रही है वो बस हम कर रहे हैं उसको। क्लियर मेरी बात? आगे मेरी बात समझ में? तो आप अपना परसेप्शन मत लगाना कि सर मैं ऐसा सोचता हूं या मैं ऐसा मतलब के सोचती हूं, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं वहां पर। तुम क्या हो इस समय? मशीन हो। तो तुम यदि मशीन बन चुके हो तो तुम्हें यूजर से क्या मतलब? तुम मशीन मशीन से मतलब रखेगी ना, लेकिन मशीन तो एक्चुअल में काम कर ही नहीं रही है, काम तो हम कर रहे हैं ना इस समय। तो दो डिफरेंट चीजें एक साथ चल रही है, पहले समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो यहां भी बड़ा कंफ्यूजन होगा। अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन मतलब ये है कि जैसे कि यूजर है, हमने 10 लिखा कैलकुलेटर पर, 10 तो लिख दिया, लेकिन 10 लिखने के बावजूद भी हम ये बोल रहे हैं कि 10 कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके आगे +10 लगाओ तो हम मानेंगे 10 लिखा हुआ है। क्लियर मेरी बात? लेकिन वही वाली बात फिर से आ गई कि बचपन से हमें क्या बोला गया है कि किसी भी नंबर के आगे प्लस लगा हो या ना लगाओ, हम उसको क्या मानेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो मैंने तुम्हें बोला 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन दे दिए। 6 पेन दे दिए मतलब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम पॉजिटिव हो चुके हो पेन लेकर के। क्लियर है मेरी बात? तो मैं बचपन से बताया गया है कि किसी भी नंबर के आगे आप प्लस मत लगाना, तब भी हम ऑलरेडी उसको क्या मानेंगे? +10 ही मानेंगे। लेकिन अगली बार आपने लिखा -10, तो बेसिकली अब तुम्हें समझ में आता है कि ये 10 तो अलग ही है और ये 10 क्या है? अलग है। तो बेसिकली तुमने यहां लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हें बचपन में फीड कर दिया, नहीं कर दिया मेमोरी पर, कि प्लस साइन आप नोट करो या ना करो, नंबर विल ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव साइन को आपको कंसीडर करना ही होगा, अदरवाइज आपने नेगेटिव भी ये मान के कर लिया कि करो या ना करो, फिर दोनों नंबर सेम हो गए। फिर तो कोई किसी को तुमने 100 रुपए उधार दिए तो भी वही वाली बात है, और किसी से उधार लिए तो भी वही वाली बात है। तो दोनों बातें सेम हो जाएंगी क्या? दोनों बातें क्या सेम हो जाएंगी कि 100 में से 10 गया तो रिजल्ट कितना आया? -90। और 10 में से 100 गया, सॉरी 100 में से 10 गया तो +90, और क्या 10 में से 100 गया तो कितना है? -90। तो क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है क्या? दोनों रिजल्ट सेम नहीं है। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये दोनों नंबर जो लिखे हैं ना, ये साइन नंबर लिखे हुए हैं। साइन मतलब यदि हमसे कोई ये बोल दे कि इसका आंसर भी 90 है और इसका आंसर भी 90 है, तो मैं बोलूंगा कैसी बेकार की बातें कर रहे हो कि A-B करो या B-A करो, हमेशा रिजल्ट सेम आएगा क्या? ये तो बेकार की बातें होंगी ना। तो रिजल्ट हमेशा सेम क्यों आएगा? रिजल्ट तो अलग अलग आएगा ना, रिजल्ट तो अलग अलग आएगा। तो जब हम यूजर ही इस चीज को मान चुके हैं कि हमें भी साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो मशीन को क्यों नहीं होगी? क्लियर मेरी बात? इतनी ठीक है। तो फर्स्ट है अनसाइंड नंबर। अनसाइंड नंबर का मतलब यह है कि इनको मतलब ही नहीं है कि साइन क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब हम जो भी वैल्यू बोलेंगे इट विल बी ऑलवेज अनसाइंड। वो +10 नहीं होगी, वो -10 नहीं होगी, क्योंकि हमने साइन की बात ही नहीं की, केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात की। क्लियर? तो यदि मैं यहां पर
इस कहानी को हटा करके ये बोलूंगा आपसे कि मुझे लिखना है जीरो, तो मैं जीरो कैसे लिखूंगा? जीरो बाइनरी में, मतलब ये जो बाइनरी लिखा है ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन में। किसमें लिखा हुआ है ये? अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंट। तो मैंने बोला जीरो लिखो उसके डेसिमल में, तो आपने बोला लिख दो जीरो बाइनरी में। मैंने बोला वन लिख दो, वन लिख दिया। टू लिख दो, टू लिख दिया। थ्री लिख दो। वो हाँ है ना? तो ये जितने भी नंबर तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं ना, सारे के सारे ही, इनको ये मत सोच बैठना कि सर ये प्लस के 12 लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि किसी नंबर के आगे। हम अपनी बात कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मशीन की। तो बेसिकली ये सारे के सारे नंबर है ना, ये सारे सारे नंबर कैसे? अनसाइंड नंबर है। आप केवल इनका क्या कंसीडर कर रहे हो? मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हो, साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हो। इसका मतलब अनसाइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यदि एन बिट यूज कर रहे हो, आप यदि एन बिट यूज कर रहे हो, यहां आपने एन बिट तो यूज किया, आपने एन इक्वल टू कितनी बिट यूज कर ली? 4 बिट। कर लिया नहीं कर ली? तो एन इक्वल टू 4 बिट यूज करने से टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हो गए? जीरो से लेकर के 2 raised to the power n-1 तक। बोलो हाँ या ना? जीरो से लेकर के 2 raised to the power n, 2 की पावर 4, 16 - 1 15। आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर? दीज आर अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, दीज आर अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। दीज आर अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? हमें ये बात समझ में आ गई कि यदि हम n बिट की बात कर रहे हैं, तो ये n की n बिट किसको डिफाइन करने में स्पेंड हो रही है, खर्च हो रही है? मैग्नीट्यूड। यस और नो? हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब कोई तुमसे ये बोल ले, इसका मतलब कोई तुमसे ये बोल दे कि तुम्हारे पास 2 बिट है, तो कितने अनसाइंड नंबर डिजाइन कर सकते हो? 4। जीरो से लेकर के 3 तक, जीरो से लेकर के 3 तक। और क्या क्या नंबर होंगे वो? 0 1 2 3। बाइनरी बात करोगे तो क्या क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। फाइन। इसका मतलब कोई तुमसे उल्टी बात पूछ ले कि 1 1 लिखा हुआ है बाइनरी में, बाइनरी में 1 1 लिखा हुआ है, और ये रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में कैसा है? अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है, अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ डेसिमल वैल्यू क्या होगी इसकी? बताओ इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? तो हमें कुछ नहीं करना, इसका वेट कितना है? 2 की पावर 0, इसका वेट कितना है? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 नहीं हो गया? तो बेसिकली अब ये 3 प्लस नहीं है, अब ये 3 माइनस नहीं है, ये केवल क्या है? 3 है। इज कॉल्ड अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, तो ये था अनसाइंड नंबर। तो अनसाइंड नंबर में कभी भी कंफ्यूज मत होना, हमेशा तुम्हें बोला जाएगा दिस वन इज ए अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो अनसाइंड में साइन की बात खत्म हो गई, जितनी भी बिट दी जा रही है उन बिट से हम लोग क्या बनाएंगे, ऑलवेज मैग्नीट्यूड। ठीक है, और लगेगा ऐसा कि ये 3 नहीं है, +3 है, लेकिन मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं कि ये ओनली एंड ओनली क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं आज की। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन फिर चीजें तो पता चलेंगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए। फेसबुक पे तो सभी लोग